किसान परेशान हैं, बिजली मिल नहीं रही है। 24 घंटे बिजली देने का वादा था। हर तरीके से सरकार लूट हमारे किसानों के साथ कर रही है। मंत्रियों के नहीं सुने जा रहे हैं। आप छोड़िए, हम किसान हैं। मंत्री अपनी खुद की गाड़ी में ट्रांसफार्मर लेकर के मरम्मत के लिए लेकर के जा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन वालों, तब से भाजपा सरकार आई तब से किसानों का हनन हो रहा है। अभी तो सरकार में अधिकारी तानाशाही करते हैं, थोड़ा दबाव रहता तो अधिकारी सुनते हैं, उनका नौकरी जाने खतरा रहता। किसान मजदूरों के साथ सरकार, शासन, प्रशासन सब एक लूट का माहौल बना रखा है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किसान यूनियन ने एक बड़ा हल्ला बोल किया। पीछे तस्वीरें आप देख लीजिए, हजारों की संख्या में तमाम किसान यहां पर एक बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन सिर्फ राजधानी लखनऊ में नहीं हो रहा है, पूरे जिले में, उत्तर प्रदेश के हर मंडल में ये प्रदर्शन किसानों की तमाम समस्याएं हैं बिजली को लेकर के। और एक लंबे समय से आप देख रहे हैं निजीकरण के मसौदे पर तमाम अभियंता और साथ ही साथ आप देख रहे हो उपभोक्ता परिषद किस तरीके से प्रदर्शन कर रहा है। और आज किसान यूनियन का बड़ा प्रदर्शन है। तमाम किसान हमारे साथ हैं, हम सवाल लेंगे। आज राजधानी लखनऊ में एक बड़ा हल्ला बोल किया है, हर मंडल स्तर पर ये प्रदर्शन चल रहा है। क्या कहेंगे, क्या समस्याएं किसान फेस कर रहे हैं? देखिए, मैं भारतीय किसान भानु का पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। जी बिल्कुल, परिचय दें। मैं सुरेंद्र यादव, भारतीय किसान भानु, जिला प्रभारी लखनऊ से। जी, ये जो आज धरना प्रदर्शन हो रहा है, बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहा है। हमारे जितने भी, चाहे वो लखनऊ के हों, चाहे वो पूरे यूपी के हों, सारे किसान परेशान हैं। बिजली मिल नहीं रही है। 24 घंटे बिजली देने का वादा था, जबकि केवल मुश्किल से 4 से 6 घंटे बिजली आ पा रही, वो भी। और बिजली किसानों के लिए इतनी महंगी कर दी गई है। हमारे किसान साथी बिजली का बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिजली फ्री करने का वादा किया था, जबकि अभी तक कहीं कुछ पे नहीं हुआ है। शहरों में इतनी कटौती हो रही है बिजली की, तो इस पे हम लोगों ने काफ़ी समय से हमारी ये मांगे थी, इस पे मांगे मानी नहीं जा रही थी। इस वजह से आज इस धरने प्रदर्शन को यहाँ लागू। एक बात बताइए, आप लोग तो अन्नदाता हैं, बिजली का वादा, 24 घंटे बिजली का वादा मंत्री AK शर्मा ने पद संभालते ही किया था। क्या अपनी बातों पर अडिग नहीं रह पाए हैं? अरे मंत्री जी की आप बात कर रहे हैं, मंत्री से बिजली मांगने थे, वो तो बिल्कुल बस जय श्री राम का नारा देते हैं, हर हर महादेव बोलते हैं। आप भी जानते हैं, वो बिजली, किसान, गरीब, मजदूर सब परेशान हैं। और वो उनसे जब बिजली की बात करते हैं तो बिजली के कैसे दी जाएगी, क्या योजना है, कितने फीडर लगाए गए हैं, कितने पावर हाउस बनाए गए हैं, उस पर बात नहीं करते हैं। वो बात करते हैं तो बस जय श्री राम हाथ जोड़ देते हैं और जय श्री राम बोल के बढ़ जाते हैं आगे। दूसरी तरफ बिजली के निजीकरण का मसौदा तैयार किया जा रहा है। आप लोग लगातार उपभोक्ता और अभियंताओं के साथ मिलकर प्रदेश भर में लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई कुछ भी नहीं हो रही। बिजली का निजीकरण हो गया, अभी तो सरकार में अधिकारी तानाशाही करते हैं, थोड़ा दबाव रहता तो अधिकारी सुनते हैं, उनका नौकरी जाने खतरा रहता। लेकिन जिस दिन बिजली का निजीकरण हो गया, ऐसा तानाशाही होगी कि सारे उपभोक्ता, सारे किसान परेशान होंगे। बिजली का बिल जिस हिसाब से महंगा किया जा रहा है, वो कोई भी उसको, हमारा उपभोक्ता, हमारा किसान दे नहीं पाएगा। मतलब किसान किसी भी तरीके से निजीकरण का समर्थन नहीं करता? समर्थन नहीं करता। ना किसान करता है, ना मजदूर, कोई भी इसका समर्थन नहीं करता है। तो ये आगे अगर निजीकरण का मसौदा अगर क्लियर होता है तो ये आंदोलन की एक तरीके चेतावनी है आपकी तरफ? आंदोलन और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ये सरकार के, अभी सुन ले, जान ले इस चीज को। माननीय मंत्री जी, बिजली विभाग मंत्री जो हैं AK शर्मा जी, वो भी जान लें, अगर बिजली का निजीकरण हुआ बिजली विभाग का, तो इस पे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमारा भारतीय किसान यूनियन इस पे बड़ा आंदोलन करेगा। बिल्कुल, एक बड़ा प्रदर्शन आज राजधानी लखनऊ में, सड़कों पर हर तरफ किसान दिखाई दे रहे हैं हजारों की संख्या में, और हर मंडल में प्रदर्शन हो रहा है। क्यों प्रदर्शन इतना बड़ा, क्यों सामंजस्य व्याप्त नहीं हो पाया? भैया, सामंजस्य व्याप्त होने का सवाल ही नहीं उठता है। सरकार और कर्मचारी हमारे किसान भाइयों के साथ लूट कर रहे हैं। आज हम लोग, ये किस तरीके की लूट चल रही है? हर तरीके से सरकार
सरकार लूट हमारे किसानों के साथ कर रही है। क्या किसानों का शोषण हो रहा है, ये मान रहे? किसानों का शोषण 100% हो रहा है। आप जिस बिंदु पे सवाल करेंगे मैं आपको जवाब दूंगा। निजीकरण का मसौदा तैयार किया गया, मंत्री ए.के. शर्मा लगातार विधानसभा में निजीकरण का मसौदे के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है, तमाम किसान भी लिख रहे हैं, उपभोक्ता अभियंता भी लिख रहे हैं कि निजीकरण से जो उद्योगपति घराने उनको फायदा पहुंचाया जाएगा। किसानों का क्या लाभ है, किसान क्या करेगा? ये मंत्री जी का सिर्फ दिखावा है, किसानों को बेवकूफ़ बनाने का तमाशा है। सरकार नई नई रणनीतियाँ पैदा करती है, जितने भी नियम लागू करते हैं सिर्फ किसानों का, मजदूरों का खून चूसने का काम करते हैं और कोई काम नहीं। क्या आगे बड़ा आंदोलन इससे भी बड़ा होगा? आगे इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि अब की बार मुख्यमंत्री आवास घेरने का काम हम लोग करेंगे और वहाँ एक नहीं सैकड़ों की तादाद में हमारा किसान वहाँ पर आत्महत्याएं भी करेगा, क्योंकि 1 लीटर डीजल में 1 लीटर पेट्रोल में लगभग हमारा किसान 56 से 58 रुपया गवर्नमेंट को दे रहा है। हमारा किसान की लूट हर तरीके से गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन हमारे किसान को सुविधा क्या दे रही है? अभी हमारे कितने किसान खाद से पीड़ित हुए, इन्हीं पुलिस लाइनों में लगे और मृत्यु भी हुई है, वीडियो वायरल हुई। मैं जो बता रहा हूँ जी बोले। कितने भी किसानों को हमारे पुलिस ने लठ चलाया, हमारे किसान कितने मरे। अब रही बात बाढ़ की, बाढ़ से हमारा किसान कितना परेशान हो रहा है। सरकार का आज तक कोई उस पर बयान आया हो तो आप बताइए। और मैं आप सभी पत्रकार साथियों से भी कहना चाहूँगा कि आप सभी पत्रकार साथी, आप जैसे ईमानदारी से सवाल कर रहे हैं, इसी तरीके ईमानदारी से अगर जैसे पत्रकार साथी आवाज़ उठाएं तो किसान मजदूरों को न्याय मिलेगा, वरना हम किसान मजदूरों के साथ सरकार, शासन, प्रशासन सब एक लूट का माहौल बना रखा है। और पूरे देश को सिर्फ 4 लोगों के हाथ सौदा कर लिया, बेच दिया। बिल्कुल। आपका नाम क्या हुआ, कौन जिले से हैं? रायबरेली जिला से, जिला अध्यक्ष शंकर रावत। किसानों को काफ़ी समस्याएं हुई हैं, सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में किसान लगातार राजधानी लखनऊ पहुंच रहे हैं। तैयारी आगे की क्या है? यहाँ आपने शक्ति भवन तो घेर लिया, समस्याएं क्या हो रही, पहले समस्या में? समस्या तो बहुत है, पूरा जाम लगा है। अगर आज तक शाम तक बातें नहीं माने जाएंगी तो हम लोग शाम को मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच करेंगे पैदल। अब हम लोग यहाँ नहीं बैठेंगे, शाम को मुख्यमंत्री आवास में बैठेंगे। सरकार भाजपा की कहती हम किसान समर्थक सरकार हैं, तमाम आवाज उठाते, उसके बाद ही परेशानी। जब से भाजपा सरकार आई तब से किसानों का हनन हो रहा है। जब से भाजपा सरकार आई है तब से किसानों का हनन हो रहा है। एक बात बताइए, मंत्री ए.के. शर्मा पद संभालते हैं, 24 घंटे बिजली देने का वादा करते हैं, क्या मंत्री ए.के. शर्मा संभाल नहीं पा रहे? कुछ नहीं संभाल पा रहे। आप चले जाइए, देहात में चले जाइए, रावली चले जाइए, 8-8 घंटे बिजली दे रहे हैं। और जो खेतों के टिब्बुल वाले टिब्बुल लगे उसमें 4-4 घंटे बिजली दे रहे हैं। आप बताइए, अगर 10 बीघा आदमी को सींचना 4 घंटे में कितनी देर चलेगा पानी? आवाज तो आप लोग बुलंद कर रहे हैं, युवा हैं, समस्या है कि युवा सड़कों पर क्यों उतर आया आज? युवा मजबूरी पर सड़कों पर उतरा है। आज हमारा रायबरेली का व्यापारी सड़कों पर है, छोटे तबके के लोगों के साथ प्रशासन अतिक्रमण के नाम पर झूठा लाखों करोड़ों को नुकसान कर दिया जाता है। बड़े उद्योगपति को नुकसान नहीं होता, जैसा कि आपने अध्यक्ष जी से सवाल किया कि ट्रांसफार्मर बिजली को लेकर के गाँव में 18 घंटे छोड़ दीजिए, 14 घंटे, 7 घंटे, 3 घंटे। भाई एक बात बताइए, किस तरीके से किसानों से या सरकार के अधिकारी लूट कर रहे हैं? अधिकारी चरम सीमा पर है। अधिकारियों इनके मंत्रियों के नहीं सुने जा रहे। आप छोड़िए, हम किसान हैं, मंत्री अपनी खुद की गाड़ी में ट्रांसफार्मर लेकर के मरम्मत के लिए लेकर के जा रहे हैं। अब जब आप बताइए उनके मंत्री, तो हम तो किसान मजबूरन, बस हमें रायबरेली की हजारों की संख्या में आज मुझे आना पड़ा। हम लोग भूखे हैं, सुबह से प्यासे हैं, बारिश में भीजते हुए, डालों से लड़िया बैल ट्रैक्टर से हम लोग आए। अन्नदाता जो पूरे देश को खाना खिला रहा है वो खुद भूखा, वो दुखी है। अन्नदाता जैसे कि हमारे राष्ट्रीय एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था, कहा गया था ठाकुर भानु प्रताप सिंह के कहने से मैंने नल को बिजली फ्री कर दिया। आज भी मेरे रायबरेली में ऐसे किसान हैं जिनके बिल आज भी टिब्बुल के मेरे पास रखे हैं, कहते भैया बिजली बिल कहाँ पे बाबा, कहाँ करे जाए धरना, कहाँ करे जाए रैली, कहाँ करे जाए सपा, कहाँ करे जाए कांग्रेस में। अरे खा ले रहे हैं हम किसानन का। इधर व्यापार मोर्चा जिला अध्यक्ष चाहे पूछो रहा पिछड़ा कदना अतिक्रमण हटाओगा। अतिक्रमण करना के नाम पर छोटे दुकानदारों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। अधिकारी
सरकारी बेलगाम है। उनके मंत्री कहने में नहीं, उनके मंत्री प्रतिभा शुक्ला खुद जाकर के वहाँ पर कुर्सी पर धरना दे रहे हैं। आप सोचिए, हम तो किसान हैं, हम किसान के बेटे सुबह से भूखे हैं। मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं सुबह से भूखा आया हूँ। हम लोग कल से तैयारी में लगे थे कि लखनऊ चलेंगे, आंदोलन करेंगे। हम लोग बहुत मजबूर हैं। सरकार से यही निवेदन है, हमारी सभी मांगे पूरी करें। बड़ा प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, सरकार कोई मंत्री कोई अधिकारी आपका समर्थन नहीं कर रहा, सुनवाई नहीं करता, क्या झूठ बोलता है क्या? सरकार बहुत ही मक्कार हो गई है। वो किसानों को सिर्फ लॉलीपॉप दे रही है। सरकार सिर्फ किसानों को भरमा रही है, लॉलीपॉप पकड़ा रही है। अगर किसानों का ट्यूबवेल का बिल माफ हुआ है तो वो सही तौर पर माफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आधे लोगों का बिल आए और आधे लोगों का माफ हो। ये बहुत गलत है। कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग भूखे प्यासे यहाँ पर राजनीति जिले से कम 500 लोग आए हुए हैं। 500 किसान आए हुए हैं। एक बात बताइए, किस तरीके से लूट की जा रही किसानों की? तमाम किसान अभी आपको सुन रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, विद्युत विभाग से, हम लोग का मेन धरना विद्युत विभाग से है। 18 घंटे माननीय योगी जी ने कहा है जलकूपों को 18 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, लेकिन वास्तविकता में 6-7 घंटे बिजली मिल पा रही है। लेकिन एक बात बताइए, अभी निजीकरण का मसौदा तैयार किया जा रहा है, मंत्री ए.के. शर्मा लगातार इस चीज को लेकर अग्रसर हैं। निजीकरण का मसौदा अगर क्लियर होता है, फिर किसान का किस तरीके से लाभ या नुकसान हो रहा है वो हमारे सब किसान नेता आगे तय करेंगे। धन्यवाद। आप लोग को ग्राउंड स्तर पे क्या लग रहा है? निजीकरण से लाभ है? कोई लाभ नहीं है निजीकरण। के साथ बात करने के लिए तारा सिंह बिष्ट जी हैं। आज एक बड़ा प्रदर्शन किया है, शक्ति भवन का घेराव, क्या मामले हैं जिस वजह से आए? हमारे किसानों को जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो है ट्यूबवेल के लिए किसानों के सिंचाई के लिए फ्री बिजली देंगे, उसका जो अधिकारी जिलों पर कोई अधिकारी उसका क्रियान्वयन नहीं कर रहे हैं। इसी उसमें हम लोग अपने यहाँ पर किसानों को मांगों को लेके, और जो अभी बरसात में सारे प्रदेश भर में लोगों की फसलों का नुकसान हुआ है, उसके संबंध में सही उचित मुआवजा दिया जाए सबको, और हमारे किसानों की जो भी मांगे हैं उन मांगों को पूरा करें। और जब तक मांगे पूरी, हम लोग यहाँ निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करते रहें। क्या सभी जिलों से किसान यहाँ पर आए हैं? यहाँ पर अब ये तो हमारा लखनऊ मंडल के किसान हैं, अलग अलग मंडलों में हमारी ये सब कार्रवाइयाँ पूरे प्रदेश भर में ये चल रही है। हर जिले में ये प्रदर्शन चल रहे हैं? हर मंडल वाइज, ये लखनऊ मंडल का है। हम लखनऊ जनपद लखनऊ और जनपद मंडल लखनऊ और जनपद जो भी और मंडल हैं प्रदेश में, जितने मंडल हैं, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ लगातार किसानों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। किसानों की संख्या भी और बढ़ती रहेगी। यहाँ पर जो है हम लोग इतनी शांतिप्रिय ढंग से कर रहे हैं। हम लोग कोई न रोड जाम कर रहे हैं न हम लोग शांतिप्रिय ढंग से जानते हैं कि शासन प्रशासन की कैसे मदद की जाती है। जिस तरह से हम शांतिपूर्वक ढंग से शासन प्रशासन का साथ दे रहे हैं, उसी तरह से सरकार शासन प्रशासन भी हमारा साथ दे। कोई चेतावनी भी है आपकी तरफ से प्रशासन को या सरकार की तरफ से? हमारी चेतावनी क्या, हम लोगों का तो यही मांग है कि हम लोगों की किसानों की मांगों को पूरा किया जाए। हम निवेदन नहीं कर सकते, हम अराजकता नहीं फैलाना चाहते, न हम कोई अराजक तत्व। संख्या क्या है किसानों की आज? अभी संख्या अभी तो आते रहेगी। हमको लगता है कि 15-20 हज़ार जो है लोग अभी पहुँचेंगे। 15-20 हज़ार किसान। देखिए, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं पीछे, यहाँ पे हजारों की संख्या में किसान मौजूद हैं। दूर तक आप देख पा रहे हैं, तस्वीरें हैं राजधानी लखनऊ के शक्ति भवन के बाहर। हजारों की संख्या में किसान लगातार बढ़ती ही जा रही है संख्या, यहाँ पे आ रहे हैं। तमाम समस्याओं को लेकर के एक बड़ा प्रदर्शन अनिश्चितकालीन राजधानी लखनऊ में चल रहा है। हम बात कर रहे हैं किसानों से और समझ रहे हैं कि क्या कुछ समस्या है। रिपोर्ट कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहे और जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। अगर आपके भी कोई सवाल है, सवाल जरूर लिखिएगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।